जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, स्वागत करता हूं आप सभी का प्रभु यीशु के पवित्र मीठे सुंदर नाम में। प्रिय भाई और बहनों, मैं YouTube पे कंप्लीट बाइबल स्टडी सीरीज लेके आया हूं। इसका मतलब है ऑनलाइन बाइबल कोर्स। YouTube के माध्यम से मैं आपको पूरे बाइबल का कोर्स कराऊंगा। उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लास्ट अध्याय तक आपको मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों और उनके उद्देश्यों के बारे में आपको बताऊंगा। इसके लिए ये YouTube पे हमारा दूसरा वीडियो है कंप्लीट बाइबल स्टडी सीरीज का। यदि आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके आप पहली वीडियो को देख सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बाइबल स्टडी ना सिर्फ एक विश्वासी के लिए है, ये बाइबल स्टडी का कोर्स एक पास्टर के लिए है, एक लीडर के लिए है। यदि आप इस बाइबल स्टडी कोर्स को करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से एक अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है आपकी चर्च के लिए। आप चर्च में एक सही शिक्षा को देने पाएंगे। यदि आप लीडर हैं तो आपको भी एक अच्छा ज्ञान मिलेगा परमेश्वर का, और यदि आप एक विश्वासी हैं तो आप भी परमेश्वर के राज्य की तरफ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप सब ये वीडियो को देखें और ढेर सारी आशीष प्राप्त करें। आज के सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो प्रिय भाई और बहनों, इसके पहले कि इस विषय पे मैं बातचीत करूं, सबसे पहले वीडियो का एक थोड़ा सा आपको परिचय मैं देता हूं कि क्या मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण बाइबल जो है वो एक प्रकार का परमेश्वर का लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में 66 किताबें हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, इन 66 किताबों को 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। प्रिय भाई और बहनों, इस पुराने नियम में टोटल 39 किताबें हैं और 32 लेखक हैं, और ये पुराना नियम 1100 वर्ष में कंप्लीट हुआ है। और इस पुराने नियम को धर्म के 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग था जो हमने देखा कि परमेश्वर व्यक्तियों, पुरखाओं और एक परिवारों से बात करता था, जिसे पुरखा का युग कहा गया। ये लगभग 2500 सालों तक ये युग चला। दूसरा युग को यहूदी युग कहते हैं, जिसमें व्यवस्था, कानून, नियम चले। ये युग निर्गमन 20 अध्याय के से शुरू होके प्रेरितों के काम 2 अध्याय तक चला। और पहला युग जो पुरखा का युग था वो उत्पत्ति 1 अध्याय से लेके निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय तक चला। प्रिय भाई और बहनों, और मैं आपको बता दूं, और 39 किताबों को, जो पुराने नियम की 39 किताब है, इन किताबों को समझने के लिए 5 भागों में बांटा गया था। पहला भाग है व्यवस्था, जिसमें 5 किताबें आती हैं। दूसरा भाग है इतिहास, जिसमें 12 पुस्तक आती हैं। तीसरा भाग है साहित्य, जिसमें कुल मिला के 5 पुस्तक आती हैं। चौथा भाग है बड़े नबी, जिसमें कुल मिला के 5 पुस्तक आती हैं। 5वां भाग है छोटे नबी, जिसमें 12 पुस्तक आती हैं। नए नियम को सही रीति से समझने के लिए नए नियम के कुल 27 किताबों को कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जीवनी, जिसमें 4 पुस्तक आती है सुसमाचार के। दूसरा भाग है इतिहास, जिसमें 1 किताब आती है। और प्रिय भाई और बहनों, तीसरा भाग है विशेष पत्र, जिसमें 14 पुस्तकें आती हैं। चौथा भाग है सामान्य पत्र, जिसमें कुल मिला के 7 पुस्तक आती है। और 5वां भाग है भविष्यवाणी, जिसमें कुल मिला के 1 पुस्तक आती है। तो प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपको पहले बता दिया, पहले वीडियो में मैंने इस सारे विषयों पर डिटेल बताया है कि वो पहले भाग के जो 5 पुस्तक है उसमें कौन कौन सी किताबें आती हैं, दूसरे भाग के जो पुस्तक हैं उसमें कौन कौन सी किताबें आती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन में वो पहला वीडियो है, आप वहाँ पे जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दूसरे विषय में। दूसरा विषय क्या है? आज दूसरा विषय के बारे में मैं सिखाऊंगा। दूसरा विषय है संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं बता दूं, हमेशा मनुष्य ये खोज में रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, और उन्होंने बहुत सारी थ्योरियाँ दी, जैसे नेबुलर की थ्योरी है, और प्लेनेटेसिमल की थ्योरी है, और इवोल्यूशनरी की थ्योरी है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारी थ्योरी जो है इतिहास में उपस्थित हैं, लेकिन ये थ्योरी इनकम्प्लीट है। लेकिन जब हम बाइबल के पास जाते हैं तो प्रिय भाई और बहनों, बाइबल सिर्फ इसका अनुमान नहीं लगाती है, बल्कि बाइबल इसका जवाब तथ्यों के रूप में बताती है। वो किस तरीके से बताती है?
प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ ये सारी सृष्टि का निर्माण परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं। इन 6 दिनों का वर्णन बाइबल में किस तरीके से दिया गया है, मैं इसको संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और आगे के वचनों में पहले दिन में परमेश्वर ने उजाला बनाया और आकाश बनाया था, और परमेश्वर ने धरती बनाया था। प्रिय भाई और बहनों, जब हम दूसरा दिन के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया, आपके पास बाइबल है तो आप जरूर उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 6 वचन से जब 8 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली मालूम होगा कि परमेश्वर ने जल के बीच अंतर किया, नीचे का जल और ऊपर के जल को इकट्ठा किया। इस अंतर को परमेश्वर ने आकाश कहा। और प्रिय भाई और बहनों, तीसरे दिन उत्पत्ति 1 अध्याय के 9 वचन से जब 13 वचन तक पढ़ते हैं तो जल परमेश्वर ने एक स्थान पे, धरती के जल को परमेश्वर ने एक स्थान पे इकट्ठा किया और वो सूखी भूमि दिखाई देने लगी। और परमेश्वर सूखी भूमि और जल के स्थान को पूरी तरह से अलग किया। सूखी भूमि को धरती कहा और जल वाले स्थान को समुद्र कहा। और भी परमेश्वर ने हरी घास बनाया, बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष को भी परमेश्वर ने बनाया है। तो प्रिय भाई और बहनों, चौथे दिन में परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय के 14 वचन से 19 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, दिन को रात से अलग किया और परमेश्वर ने आकाश के अंतर में ज्योतियां बनाए जो चिन्हों, नियत समयों, दिनों, वर्षों के अनुसार होंगी, पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली होंगी। परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई। परमेश्वर ने तारागढ़ को भी बनाया। ये निर्माण चौथे दिन का था। और 5वें दिन में परमेश्वर उत्पत्ति 1 अध्याय 20 वचन से 22 वचन में जल जीवित प्राणियों को बनाया। और परमेश्वर ने पक्षियों को भी बनाया और जो पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़ने के लिए होंगी। ये था 5 दिन का विवरण। 6वें दिन में उत्पत्ति 1 अध्याय 24 वचन से 31 वचन जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और वन पशु, और इन चीज़ों को परमेश्वर ने 6ठे दिन में बनाया। तो प्रिय भाई और बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6वें दिन में परमेश्वर ने हम इंसानों को भी बनाया, वो भी अपने स्वरूप और समानता के अनुसार। और धरती की मिट्टी को लेके परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया। इन 6 दिनों में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की उत्पत्ति की, पूरी सृष्टि का निर्माण किया। तो प्रिय भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। प्रिय भाई और बहनों, ये एक छोटा सीरीज था इस बाइबल स्टडी का, लेकिन आगे की सीरीज जो होंगी वो बहुत ज्ञानवर्धक और एक थोड़ा बड़ा सीरीज होगा जिसको आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे के दिनों में मैं एक एक सीरीज करके बाइबल का जो स्टडी का वीडियो है मैं अपलोड करूँगा। तो ये था एक दूसरा वीडियो। अब तीसरा वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा, उसका नाम होगा मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा के 3 प्रबंध। जैसे कि पहले वीडियो में हमने देखा था, पहले सीरीज में मैंने आपको बताया था परमेश्वर की इच्छा के 3 प्रबंध थे। पहला प्रबंध था पुरखाओं का प्रबंध, दूसरा प्रबंध था यहूदियों का प्रबंध, तीसरा प्रबंध था मसीही प्रबंध। इन 3 प्रबंध के अनुसार परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि में काम किया है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस किस से परमेश्वर ने पहले प्रबंध में बात किया, कौन कौन से नियम कानून दिया और वो नियम कानून कब तक लागू थे। दूसरे प्रबंध में मैं आपको बताऊंगा कि जो यहूदी प्रबंध था, यहूदी प्रबंध में परमेश्वर ने कितने नियम कानून दिए, कितनी व्यवस्थाएं दिए और वो किन किन लोगों के लिए था, वो कब तक व्यवस्था चला। और तीसरा प्रबंध मसीही प्रबंध, वो कब से शुरुआत हुआ और वो किन किन लोगों के लिए है, कौन कौन से लोग मसीही प्रबंध में शामिल हैं और ये मसीही प्रबंध कब से कब तक चला, इसके बारे में मैं आपको फुल बाइबल से प्रूफ सहित जानकारी दूंगा। और इसके आगे की वीडियो और भी
आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं, यदि आपने पहले वीडियो को नहीं देखा था तो पहले वीडियो को देखें, दूसरे वीडियो को आपने देखा और समझ में नहीं आया तो आप फिर से देखें, आपको समझ में आएगी। लेकिन तीसरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब की वीडियो में मैंने सिर्फ भूमिका बताया है, लेकिन आगे तीसरी सीरीज में बाइबल की सही सत्य प्रबंध के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो प्रिय भाई और बहनों, आप अपने परिवारों, मसीही भाइयों बहनों और रिश्तेदारों को इस सीरीज को देखने के लिए आप उत्साहित करें कि लोग सीरीज को देखें और आशीष को प्राप्त करें। ये वीडियो आप दोस्तों के साथ, कलीसिया के मित्रों के साथ, अपने पास्टर्स के साथ और लीडर के साथ और विश्वासियों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोग देखने के बाद आशीष को प्राप्त करने पाएँ, सही ज्ञान को प्राप्त करने पाएँ। क्योंकि वचन में लिखा है, होशे 4 अध्याय के 6 वचन में, मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो प्रिय भाई और बहनों, आज मैं चाहता हूं कि कोई भी नाश ना हो। नाश लोग क्यों होते हैं? क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है वो नाश होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि कोई भी नाश ना हो। आप यदि एक सच्चे परमेश्वर के सेवक बनना चाहते हैं तो आप भी चाहेंगे कि कोई नाश ना हो। इसके लिए परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि दूसरी वीडियो में मैं उसको भी कवर कर सकूं। और प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम अगले विषय पे बात करेंगे कि मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा के 3 प्रबंध क्या हैं, वो प्रबंध कब से कब तक चले, वो प्रबंध वचन में कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आमीन।